नमस्ते दोस्तों, हमारा YouTube चैनल जीके एनएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन को हल करेंगे। जो 7 तारीख को पेपर होगा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ, अर्थात नेपोलियन इटली पर हमला कब किए। तब ऑप्शन नंबर ए कर 1797, बी कर 1798, सी 1799 और डी 1796। तो बच्चों, नेपोलियन इटली पर 1797 में हमला किए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कर वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था। बच्चों, वन्य जीव अधिनियम सन 1972 को लागू हुआ था। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दिया है 1972। इस प्रकार 1972 क्या है, सही है। और पूछेगा कोई या पूछ दिया क्वेश्चन कि वन्य जीव अधिनियम कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव अधिनियम 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव अधिनियम कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव अधिनियम 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कर गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता बच्चों 1931 में हुआ, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है 5 मार्च, 4 मार्च और 2 मार्च। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 5 मार्च सन 1931 को हुआ था। बच्चों, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था या समझौता कब हुआ था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा है कि निम्न में से फलीदार फसल है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ज्वार दिया है, बी तिल, सी मोटे अनाज, डी दाल। तो निम्न में से फलीदार फसल है, तो दालें फलीदार फसल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 5, कर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1914, बी 1938, सी 1789, डी 1815। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए को हम जिक्र कर ले रहे हैं। कर है 1914। बच्चों, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक, इसको भी याद कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है 1815। ठीक, 1815 में वियना की संधि हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 अक्टूबर, बी दिया है 5 सितंबर, सी 10 दिसंबर, डी 12 जनवरी। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बच्चों 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए को हम लोग हल कर ले रहे हैं। कर 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक, और सी की बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक, क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ठीक, और हम डी ऑप्शन नंबर डी को हल करें तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी को युवा दिवस। 12 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, अर्थात किस जगह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। और हम लोग पता करेंगे, चाहे कोई पूछेगा न्यूयॉर्क किस देश में स्थित है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, अर्थात अमेरिका में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, कर है भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे नेहरू जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी गांधी जी, डी इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी को जाना जाता है। इस प्रकार से हम लोग ए को हल करेंगे या देखेंगे नेहरू जी को क्या कहा जाता है, तो इनको चाचा के नाम से जाना जाता है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या है, तो चाचा। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस दिया है, इसको हम लोग देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कर है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। तो बच्चों, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए क से कपास मिट्टी और यहाँ से क से काली मिट्टी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, कर निम्न नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। ऑप्शन नंबर बिस्मार्क, बी कावूर, सी मेजनी, डी गैरिबाल्डी। तो यंग इटली का किसने बनाया था, चाहे किसने संगठन किया था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या है, मेजनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10, कर है जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, चाहे किसकी थी। ऑप्शन नंबर है बिस्मार्क, बी किया दिया है काइजर, डी हिटलर, डी मैसिनी। तो इसमें अर्थात
इस जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ज्यूसेppe मैसिनी का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए इटली के एकीकरण से, बी जर्मनी के एकीकरण से, डी इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, और डी कह रहा है यूनेस्को ने। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए इटली के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। या इसका ऑप्शन है दो देशों के मध्य, ऑप्शन नंबर बी दो प्रदेशों के मध्य, सी दो नहरों के मध्य, डी बोला दो गांवों के मध्य। तो बच्चों विदेशी व्यापार बोला है तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मोनाजाइट रेत निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी कोयला, डी बॉक्साइट। तो मोनाजाइट थोरियम में पाया जाता है। ठीक, खनिज पाया जाता है थोरियम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है झरिया प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो बच्चों झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, झरिया क्या है, जौ का नाम है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। और पूछे कहाँ पर स्थित है तो झारखंड। कहाँ पर स्थित है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न में से संघीय राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी ए और बी दोनों, डी दिल्ली। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, क्योंकि बिहार व उत्तर प्रदेश दोनों क्या है, संघीय राज्य है। दिल्ली क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। क्या बोला, नहीं है। ऑप्शन नंबर देखेंगे पीली, बी काली, सी सीमेंट और डी लेटराइट मिट्टी। तो बच्चों इसका आंसर होगा सीमेंट, क्योंकि पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी ये सब मिट्टी के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर देखेंगे माउंटबेटन, बी जनरल डायर, सी ए और बी दोनों, डी यूनेस्को ने। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली जनरल डायर ने चलवाई थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल डायर ने किया था। ठीक, और इसका डेट पूछ दे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ठीक, किस राज्य में हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 कह रहे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, बी मदन मोहन मालवीय, सी ज्योतिबा राव फूले, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा राव फूले हैं। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। पहला ऑप्शन देखेंगे झारखंड, बी ऑप्शन गुजरात, सी बिहार, डी राजस्थान। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में से गुजरात राज्य में क्या पाया जाता है, काली मिट्टी। इस प्रकार बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1885, बी 1904, सी 1886, डी 1857। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बच्चों 1885 ईस्वी को हुई थी। और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक, इसके पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बच्चों देखेंगे 21 का राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 7 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देख ले रहे हैं। कह रहे 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। ठीक, 7 अप्रैल ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। ठीक, स्वास्थ्य दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 22 का निम्नलिखित में से रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए जूट, बी कॉफी, सी जौ और डी क्या है, रबड़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, जूट क्या है, रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न
में से कौन सी रोपण फसल है, अर्थात रोपण फसल इन चारों में से कौन है। ऑप्शन नंबर गेहूं, बी चना, सी ककड़ी, डी गन्ना। तो रोपण फसल ऑप्शन नंबर डी क्या है, गन्ना सही है इसमें। और पूछ देगा क्वेश्चन में कि गेहूं कैसी फसल है, तो गेहूं रबी की फसल है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देख रहे हैं। चना ये भी क्या है, रबी की फसल है, अर्थात गेहूं और चना दोनों फसल रबी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा देख ले रहे हैं। कर ककड़ी, ककड़ी कैसी फसल है, ये जायद की फसल है। क्वेश्चन नंबर 24 कर है, कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर से प्राकृतिक गैस के लिए, बी कोयला के लिए, सी सौर ऊर्जा के लिए, डी बॉक्साइट के लिए। तो बच्चों कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोरबा और कोयला, ठीक सटीक बैठ रहा है। और पूछेगा कि कोरबा किस राज्य में स्थित है, कोरबा किस राज्य में स्थित है, तो यह इसका आंसर हो छत्तीसगढ़। किस में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप क्वेश्चन नंबर 25 कर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। कहने का मतलब इसका है कि भारतीय संविधान की सूची में, संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर है 20, बी की यदि है 22, सी 26 और डी की यदि है 25। तो इसका आंसर होगा 22, अर्थात भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है।